ये समझिए कि करता कैसे, क्या करता है, कहां करता है। तो इसका एक कमाल का उदाहरण है। जब मैं मेरी मां के पेट में था हैं, तो वहां मेरा निर्माण चल रहा था। इस निर्माण को मां नहीं करती, पिता नहीं करता, डॉक्टर नहीं करता, साइंटिस्ट नहीं करता। लेकिन निर्माण कैसा है, व्यवस्थित के अव्यवस्थित। मां के पेट में, मेरी मां के पेट में। आपकी मोटरसाइकिल होती है ना, वो 100 से 150 सीसी की होती है, किसी किसी की 200-250 सीसी की होती है, पर मेरी मां तो 60-70 सीसी की होती है। मां कितनी होती है, यूट्रस कितना सा होता है, इतना सा यूट्रस 60-70 सीसी का। लेकिन उतने से यूट्रस में संसार की सबसे जटिल मशीन का निर्माण चल रहा है, संसार का सबसे कमाल का कैमरा बनाया जा रहा है, संसार का सबसे उत्तम रिसीवर बनाया जा रहा है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को सिला जा रहा है। और कमाल की बात यह है, पैदा होने के बाद सिलाई दिखाई। इस तरह काम करने वाला होने से क्या कहलाता है, करता। क्या कहलाता है, बोलो क्या करता है। काम क्या क्या है इसके, 5 काम, बस यही 5 काम करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता। क्या क्या 5 काम करता है, सुनो। पहला काम है, ये सृष्टि का निर्माण करता है। दूसरा, ये सृष्टि का पालन करता है। तीसरा, ये सृष्टि का उच्छेद करता है। चौथा, ये सृष्टि के लिए नियम कानून तय करता है, उसका संविधान बनाता है, वेद देता है। और चौथा है, जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। ये इसके काम है, इनके अलावा संसार का कोई काम ये। लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं जल थल अग्नि आकाश अनिल सब पर तेरी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना कहीं पर हिल न सके। झूठी बात। लोग कहते हैं उसकी मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी। फिर ये बलात्कार भी क्या उसकी मर्जी से होते हैं? तो क्या ये डकैतियां, चोरियां, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, देश के देश बर्बाद हो रहे हैं, क्या उसमें उसकी मर्जी शामिल है? बात झूठी है। वो केवल 5 काम करता है, इन 5 के अलावा छठा काम नहीं करता। हम हमारे काम करते हैं, हम हमारे काम करने में स्वतंत्र हैं। वो हमारे काम में दखल देता नहीं है और हम उसके काम में दखल दे नहीं सकते। दोनों के काम पूरी तरह अलग अलग। समझ में आया? ऐसा करता है। और देखो कमाल का करता यह कि मेरी मां के पेट में मुझे बुन दिया और बहन जी की मां के पेट में बहन जी को बुन दिया। कमाल की बात यह है, जैसी त्वचा मेरी बुनी गई वैसी ही त्वचा उनकी बुनी गई। जैसे ब्लड मेरा बनाया गया वैसा ही ब्लड उनका बनाया गया। जैसे मेरा कैमरा सेट किया गया वैसे ही उनका कैमरा सेट किया गया। पूरा का पूरा मशीन को उतनी ही व्यवस्था के साथ। दोनों अलग अलग लैब में बन रहे हैं, दोनों की लैब अलग अलग है, लेकिन मशीन का उत्पादन एक जैसा हो रहा है। बोलो कमी ज्यादा तो नहीं है? नहीं है ना? तो सबका, ये सबका निर्माण करने वाला है। मतलब मेरा भी निर्माण उसी ने किया और आप सबका भी निर्माण, पाकिस्तान के लोगों का निर्माण भी उसी ने किया। वो जो दाढ़ी के साथ मूछ नहीं रखते वो तो उनका अपना काम है, उसे अलग मत मान लेना। कहीं ये कहो कि नहीं जी वहां निर्माण में कमी है, वो निर्माण अलग। नहीं, वो दूसरी बात है, वो तो उसका गेटअप है, बेचारा बना कर रखता है? वो तो नबी का नूर है, वो रखना पड़ता है। हाँ, कभी कभी मुझे लगता है ये गेटअप है। कभी कभी मुझे लगता है कि मोहम्मद ने बैठ के सोचा होगा कि दुनिया में इंसान सबसे खतरनाक कैसा दिखेगा। तो जैसे वो कंप्यूटर वाले के पास बैठ के अपना ये जो फ्लेक्स है ये डिजाइन करते हैं ना, तो ऐसे बैठा होगा। बोला एक काम कर, पजामा थोड़ा ऊंचा कर, कुर्ता नीचे कर, नीचे और खींच, और थोड़ा इसे बढ़ा दो, थोड़ा एनलार्ज कर दो नीचे से। फिर कहा होगा एक काम कर, आंख में सुरमा डाल, मूछ दाढ़ी लगा, अच्छा मूछ हटा दे, मूछ हट, अच्छा सिर पे एक टोपी रख, लेकिन तुरबत सी रख, जाली कर, इसमें जाली कर। शायद बैठकर डिजाइन किया गया इतना खतरनाक इंसान, लेकिन ये केवल गेटअप डिजाइन किया गया है। इंसान सब उसी ने बनाए हैं। ये सब एक ही फैक्ट्री के प्रोडक्ट है, ये समझ लेना। काला गोरा होना, गेटअप होना, ये वातावरणीय पर्यावरणीय दशाओं के कारण हो सकता है या हमारे अपने गुण दोषों के कारण हो सकता है, लेकिन सबका बनाने वाला तो ईश्वर कितने हैं? बोलो एक। ईश्वर कितने हैं? अल्लाह एक है। नाम अलग अलग हो सकते हैं भाई, अपने का नाम कोई अलग रख सकता है, कोई सोनू रखता है, कोई चिंटू रखता है, कोई मिंटू रखता है, कोई कूड़ा रख लेता है।
नाम अलग अलग रखे जा सकते हैं, एंटिटी तो एक ही है, ये अस्तित्व तो एक ही है। बात समझ में आ गई? एक है। अच्छा, एक आखिरी बात खटाक से समझ लेती है। अच्छा नहीं, अभी तो है, वैसे मेरे पास 4 मिनट में, बहुत तेज दौड़ता हूं, 4 मिनट में 4 सिद्ध कर दूंगा। एक चीज समझाओ, 2 राजा हैं, दोनों न्याय करते हैं। एक ये है 1 नंबर, 2 नंबर ये, 1 नंबर का राजा और दूसरे नंबर का राजा। अच्छा देखो ये कैसे न्याय करते हैं। ये जो राजा है, ये जो न्याय करता है, इसके पास यूं सोचो 3-4 राजा बना लेता हूं तब ज्यादा समझ में आएगा। ये जो राजा है इसके पास कोई ताकत वाकत नहीं है, न्याय करना चाहता है, बोलो कर लेगा? बोलो कर लेगा? अच्छा एक और राजा है, उसके पास ताकत खूब है, बुद्धि नहीं है, न्याय कर लेगा? बोलो। अच्छा एक राजा है, उसके पास ताकत भी खूब है, बुद्धि भी खूब है, पर 1 नंबर का पक्षपाती और स्वार्थी है, ये न्याय कर लेगा? इसका मतलब न्याय करने के लिए कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए। बिना बुद्धि के न्याय का आकलन कैसे करेगा? ताकतवर होना चाहिए, बिना ताकत के न्याय को लागू कैसे करेगा? हैं? और उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा, बुद्धि पूरी हो, ताकत पूरी हो, तो बोलो न्यायकारी होगा कि नहीं होगा? जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बुद्धि में कैसा है? सर्वोच्च। बुद्धि में कैसा है? सर्वोच्च। ताकत में कैसा है? बोलो। ये जो इधर वाली बेंच है ना, ये सारे ग्रेस से पास हुए हैं, एक भी जवाब नहीं देता है। ये जो पीछे, और ये शरारत करते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल नहीं है। बुद्धि में कैसा है? बोलो सर्वज्ञ। और शक्ति में कैसा है? सर्वशक्तिमान। और ये बताओ जो सारी चीजों को बनाकर उनके बाहर भीतर ओतप्रोत हो रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्या उसका अपना कोई स्वार्थ होगा? पूरी तरह निस्वार्थ है। बोलो अन्यायकारी के न्यायकारी, न्यायकारी नहीं, शक्ति में पूरा, बुद्धि में पूरा, निस्वार्थपन में पूरा, इसलिए न्यायकारी भी पूरा। यह पूर्ण न्यायकारी है, इसके न्याय में कोई दोष नहीं होता। समझ में आया? अच्छा न्यायकारी क्या करता है? एक जज है, न्यायकारी है। इस जज को किसी ने कहा कि महाराज हत्या तो कर दी है, गलती हो गई, लेकिन माफ कर दो। ये बहुत रिक्वेस्ट करे तो क्या जज माफ कर देगा? अगर न्यायकारी है। बोलो बोलो। अच्छा अगर ये कहे कि भाई साहब 50,000 रुपए की रिश्वत ले लो, अब छोड़ दो, और अगर इसने छोड़ दिया तो बोलो न्याय हुआ क्या? न्याय। अच्छा अगर 5.25 रुपए की रिश्वत लेकर छोड़ दे, देखो अब कैसी लगी भीतर जाकर, है ना? 50,000 में तो ठीक था। 2 बकरों की रिश्वत लेकर छोड़ दे अगर, है? हमारा एक त्योहार आता है, फला त्योहार पे हम कुत्ते बकरे गधे सुअर सब काट के खा जाएंगे। नहीं, शायद सुअर नहीं खाते हैं, क्या पता खा लेते हो, हमें क्या पता। तो कुछ की शक्ल मिलती है इसलिए मुझे लगता है शायद खाते हो। क्या ये 2 बकरों की रिश्वत लेकर माफ कर दे तो वो न्याय होगा? 50,000 रुपए की रिश्वत लेकर माफ कर दे तो क्या यह न्याय होगा? बोलो। क्या 5.25 रुपए की रिश्वत लेकर माफ कर दे तो न्याय होगा? अच्छा अगर इसकी पत्नी बिगड़ जाए जज की, कहे देख भाई ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने बेटे जैसा लग रहा है, इसे माफ कर दे, या तो तू इसे माफ कर दे, नहीं तो ये पकड़ अपना कुंडी सोटा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। अगर तब ये माफ कर दे, बोलो न्याय हुआ क्या? अन्याय। अगली सुनो, अगर इस व्यक्ति को वास्तव में सच्चा पश्चाताप हो जाए और जज भी समझ जाए कि इसे वास्तव में सच्चा पश्चाताप हुआ है, और ये कहे कि जज साहब गलती हो गई, वास्तव में गलती हो गई, लेकिन अब जीवन में ऐसी गलती नहीं होगी, ये हृदय से कह रहा हूं, और जज को भी इसके हृदय की सच्चाई का बिल्कुल यथावत ज्ञान हो जाए, तब भी अगर जज इसे माफ कर दे तो जो मरा है उसके और उसके परिवार वालों के साथ जो हुआ वो न्याय के अन्याय? बोलो। इसका मतलब है माफी किसी सूरत में न्याय नहीं हो सकती। माफी अन्याय होती है, अन्याय होती है, अन्याय होती है। जो मत पंथ मजहब गुनाहों की माफी करवाते हैं, जो कहते हैं कि गुनाहों की माफी हो जाती है, आपको गुनाहों से छुट्टी हो जाएगी, वो झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, आपको बहकाते हैं। ईश्वर संसार में किसी को माफ, जब मैं आया यहां तो एक गीत सुन रहा था रास्ते में,
राम जी का एक भजन सुन रहा था, उसमें राम जी के स्थान पे ईश्वर रख लो। तो वो कहता है मेरे दाता के दरबार में सब लोगों कर खाता, सब ऐसे थोड़ा सा भोजपुरी है उसमें, तो कहता है मेरे दाता के दरबार में सब लोगन कर खाता, जिसकी जैसी करनी वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगन कर खाता। कहता है जैसा जैसा करता है, इतना सा भी करता है ना, इतना सा भी, इतना सा ही मिलता है। शरीर से करता है, शरीर का उत्तर देगा। मन से कर्म करेगा, मन का फल देगा। वाणी से कर्म करेगा, वाणी का फल देगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल। बोलो कैसा है? पूर्ण न्यायकारी। कैसा है? ये न्याय सब पर एक जैसा बरसता है, पूरी दुनिया पर, इसलिए दयालु है। इसलिए कैसा है? अब जल्दी जल्दी समझो, जल्दी जल्दी समझो। ये केवल चेतन है। कैसा है? केवल जड़ नहीं, जड़ इतना सा भी नहीं है। जड़ परमाणुओं से मिलकर बनता है, और जो परमाणुओं से मिलकर बनता है उसकी कोई शुरुआत होती है। ये परमाणुओं से मिलकर नहीं बनता, इसलिए इसकी कोई शुरुआत नहीं है। और जिसकी शुरुआत नहीं होती उसे कहते हैं अनादि। क्या कहते हैं उसे? अनादि। और जिसका आदि ही नहीं है, जिसकी शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत होगा क्या? इसलिए वो अनंत है। कैसा है? 12 हो गए भाई, आप लोग गिन रहे हो कि नहीं मुझे पता नहीं, गिनते रहना। 11वां वो अनादि है और 12वां वो अनंत है। और जब इसका कोई आदि नहीं है, इसका अर्थ है इसका कभी कोई जन्म नहीं हुआ। और जिसका जन्म नहीं होता उसे कहते हैं अजन्मा। क्या कहते हैं? अजन्मा। और जिसका जन्म नहीं होता वो मरेगा क्या? अच्छा बताओ, मृत्यु का कारण क्या है? जन्म। कोई कहता है मैं मृत्यु से छूटना चाहता हूं, जन्म ना ले, छूट जाएगा। जन्मेगा तो मरेगा, ये जन्मा ही नहीं है इसलिए मरता भी नहीं है। 13वां ये अजन्मा है और 14वां ये अमर है। कैसा है? जब परमाणुओं से मिलकर नहीं बनता तो भैया ये पुराना भी नहीं होता, और जो पुराना नहीं होता उसे संस्कृत भाषा में कहते हैं अजर। कैसा है? बोलो कैसा है? एक एक परमाणु के भीतर है। आत्मा का भी आत्मा है, आत्मा के भी भीतर रहता है, सर्वांतर्यामी है। कैसा है? बोलो सर्वांतर्यामी है। कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरेगा नहीं, हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। जो ऐसा होता है उसे कहते हैं नित्य। क्या कहते हैं उसे? 3 शब्दों से जानते हैं इसी चीज को, नित्य, शाश्वत और सनातन। तीनों का एक ही है। 3 और जोड़ो, कितने हो गए? 17 के 18 हैं? एक बार दूसरा नियम बोलो तो, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार। निर्विकार कई सारे छूट जाते हैं। निर्विकार भाई, जब ये किसी पदार्थ से मिलकर नहीं बनता तो ध्यान रखना, चेतना में विकार पैदा नहीं होता है, जड़ में विकार पैदा होता है। दुनिया में 3 चीजें हैं, उन 3 चीजों को बांटोगे तो बस 2 ही में आ जाती हैं। एक चेतन है और एक वो है जो चेतन नहीं है। तो जो चेतन है, जो शुद्ध चैतन्य है, उसमें कोई विकार पैदा नहीं होता, क्योंकि यह परिणामी नहीं है। परिणामी होती है प्रकृति, इसमें प्रकृति सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसमें कोई परिणाम नहीं आता, तो इसमें कोई विकार पैदा नहीं होता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? निर्विकार। कितने हो गए? 19। और एक बचा सच्चिदानंद स्वरूप। क्या बचा? सत तो मैंने बता दिया अस्तित्व वाला है, चेतन भी मैंने बता दिया कि चेतन है। अब ये समझ लो जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो सृष्टि का कर्ता है, बनाने वाला, पालन करने वाला और प्रलय करने वाला है, जो ऐसा है, उसमें आनंद के सिवाय कुछ नहीं होता, उसमें दुख का लेश भी नहीं है। जो ऐसा है उसे कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। क्या कहते हैं उसे? बोलो सच्चिदानंद स्वरूप। और इसमें सबसे शुरू में एक शब्द आया था ईश्वर, आखिरी है ईश्वर। ईश्वर कहते हैं सामर्थ्यवान को। किसे कहते हैं? बोलो सामर्थ्यवान को। थोड़ी सी ताकत किसी में होगी तो उस ताकत के कारण उसे आप सामर्थ्यवान कह सकते हो, लेकिन वो ताकत जब अल्टीमेट स्थिति पर पहुंच जाती है तो वो ऐश्वर्य का परम हो जाता है, तो उसे परमेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं?
समर्थेषु समर्थः स ईश्वरः, जो समर्थों में भी समर्थ है वो ईश्वर या परमेश्वर कहलाता है। ये 21 मैंने गुण बताए और एक मैंने सिद्धि की थी। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ या ना? अब चर्चा कर पाओगे आगे? अब पूरा नियम कर लेते हैं। नियम पूरा हो गया, एक बार फिर से बोलते हैं, मिलकर बोलते हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करना। देखो मैं आर्य समाज के मंच पे बैठा हूं, यहाँ वाच बहुत तकड़ी रहती है। मुनि जी पीछे बैठे थे, एक एक चीज पे ध्यान था, कुछ गड़बड़ी ना कर दे। एक छूट गया था सर्वव्यापक, खट से पकड़ लिया, ये गड़बड़ी कर रहा है, कहां जा रहा है भाई, एक छूट गया है बीच में। तो यहाँ एक पंक्ति और बनती है, उसी की उपासना करना योग्य है। तो इसके बाद हम उपासना के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने मुझे इतने लंबे समय तक हैं, कल कह रही थी ना कि बच्चे कहते हैं क्या बता रहे हो, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, इट्स अ बोरिंग सब्जेक्ट। आई डोंट हैव इंटरेस्ट इवन अ लेवल ऑफ पेनी, एक पैसे के बराबर का इंटरेस्ट मुझे इसमें नहीं है। तो आपने इतने बिना इंटरेस्ट वाले विषय को इतने लंबे समय तक धैर्य से मुझे सुना, या यूं कहूं कि झेला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्ते।